हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी दोस्तों का डी.एस.एम.एस क्लास में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम स्टील कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फास्टनर्स। अब फास्टनर्स क्या होते हैं? दो स्टील खंडों को आपस में जोड़ने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे रिवेट, बोल्ट या पिन, इन्हें फास्टनर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आपको सब जो पढ़ना है तो रिवेट कनेक्शन पढ़ना है। ठीक है, हम इसमें रिवेट कनेक्शन बात करेंगे। तो इसमें देखिए सिलेबस क्या है, इसमें जो पढ़ना है रिवेट कनेक्शन में, टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट, डिजाइन ऑफ रिवेट कनेक्शन, ओनली एक्सियल लोडेड। ठीक ना, एक्सियल लोडेड मेंबर है, एक्सियल लोडेड मेंबर। ठीक है, और स्टैगर नहीं पढ़ना है। इसके बाद रिवेटिंग टाइप पढ़ना है। ठीक ना, टाइप ऑफ रिवेट, परमिसिबल स्टेशन रिवेट, टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट, स्पेसिफिकेशन एज पर IS 800, फेडर ऑफ रिवेट जॉइंट, स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी। सेकंड पढ़ेंगे बोल्ट कनेक्शंस और थर्ड पढ़ेंगे वेल्डेड कनेक्शन। सबसे पहले अभी हमको हमें रिवेट के बारे में पढ़ना है, तो हम रिवेट की बात करेंगे। तो इन कनेक्शनों में सबसे पहले मुख्य देखिए, सबसे पहले ये जो जोड़ होते हैं कितने प्रकार के? तो सिंगल, देखिए लैप जोड़ होता है, एक बट जोड़ होता है। लैप मतलब लैप ओवरलैप। ठीक ना, जब दो अवयव को एक दूसरे को चढ़ाकर या एक दूसरे को रख कर जोड़ा जाता है तो लैप जोड़ होता है। बट जोड़ क्या होता है? जब दो अवयव को, जो दो खंडों को एक दूसरे के आमने सामने रखकर किसी कवर प्लेट द्वारा जोड़ा जाए तो वो बट जोड़ होता है। बट जोड़ की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, सिंगल कवर बट जॉइंट एंड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं रिवेट। रिवेट क्या होता है? ठीक ना, देखिए रिवेट में तो इस्पात गोल छड़ से मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। इनका एक सिरा जो होता है कुछ चौड़ा होता है, जिसे हेड बोलते हैं, सीट्स बोलते हैं। नीचे का भाग लंबा रहता है जिसे सैंक बोलते हैं। और इसका जो निर्धारण किया गया है, जिसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है उस सैंक के अनुसार ही किया गया है। देखिए रिवेट का वर्गीकरण शीर्ष के आकार के आधार पर, गोल शीर्ष में क्या होता है? इसका जो सैंक का डाया होता है डी होता है, और हेड का जो डाया होगा 1.6 डी गुना होगा, 1.6 गुना होगा, और हाइट जो होगा वो 0.7 डी। उसी तरह से पैन हेड, देखिए पैन हेड में क्या होता है? जो ई आकार होता है पैन आकार होता है। नीचे का जो साइज होता है वो होता है आपका 1.6 डी होता है, ऊपर का तब बराबर होता है, हाइट जो होगा 0.7 डी होता है। नेक्स्ट फ्लैट काउंटर सैंक 60 डिग्री, इसमें 1.5 डी होता है ऊपर, और जो कोण बनता है सेंटर वो 60 डिग्री बनता है। हाइट जो होता है 0.433 डी होता है। फिर फ्लैट काउंटर सैंक 90 डिग्री बोलते हैं इसको। ये होगा हाइट 0.5 डी, और ये जो होगा इसकी फ्लैट सैंक जो होगा शीर्ष का हेड का वो डाया 2 डी होगा। समतल का देख लीजिए, आगे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर, लगाने की विधि के आधार पर, और लगाने का स्थान और शक्ति के आधार पर। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, हार्ड ड्राइव इसमें रिवेट को गर्म कर लिया जाता है। जैसे लोहार किसी लोहे को गर्म करके पीटता है, उस तरह से क्या करते हैं, लोहे को हम गर्म कर लेते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं कि उसको हम छिद्र में डाल के दूसरी तरफ हेड का निर्माण कर लेते हैं। सेकेंड है ठंडे दावित रिवेट। ठीक है, ये क्या होता है कि रिवेट को बिना गर्म किए लगाया जाता है, इसे कोल्ड ड्राइव रिवेट कहते हैं। लगाने का स्थान तथा शक्ति के आधार पर वर्गीकरण।
देखिए अगर हाथ से लगा रहे हैं तो हाथ ड्राइवन रिवेट बोला जाएगा, अगर मशीन से लगा रहे हैं तो पावर ड्राइवन रिवेट बोला जाएगा, अगर वो फील्ड में है तो पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट बोला जाएगा, और अगर वर्कशॉप में है तो पावर ड्राइवन शॉप रिवेट पे आ जाएगा। जबकि इसमें देखा जाए तो जो हाथ से लगाया जाता रिवेट होता है उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, जबकि शक्ति चालित कर्मशाला जो रिवेट लगाई तो उसकी शक्ति जो होती है वो सामर्थ्य सबसे अधिक होती है। अब बात करते हैं रिवेट माप की। तो देखिए समांतर जो रिवेट अवेलेबल होते हैं, देखिए इस माप के रिवेट अवेलेबल होते हैं, इसलिए जब आप डिजाइन करेंगे इस बात का आप ध्यान रखेंगे। रिवेट जोड़, चढ़ाव जोड़ और टक्करी जोड़। देखिए दो पट्टिकाओं को एक दूसरे पर चढ़ा कर रख कर रिवेट द्वारा जोड़ने को चढ़ाव जोड़ कहते हैं। बाकी ये आपको बता ही चुके हैं। देखिए जोड़ में रिवेट की व्यवस्था, मतलब अगर आप जोड़ बना रहे हैं तो रिवेट किस तरह लगाए हैं वो होता है व्यवस्था, ठीक ना। देखिए नीचे है सिंगल लैब जो है एक ही लाइन लगा है तो ये हो गया आपका एकल रिवेट प्रणाली, ठीक ना। जब दो लाइन में लगा होगा मतलब बल के राइट एंगल, ठीक ना। जो रिवेट रेखा होती है ये देखिए फर्स्ट और सेकेंड, ये होगा आपका दो रिवेट प्रणाली। और अगर ये तीन है तो त्रि रिवेट प्रणाली होगा, उससे अधिक होगा तो बहु में आ जाएगा, बहु रिवेट। रिवेट विन्यास मतलब अरेंजमेंट, इस तरह से आप उसको लगाएंगे। तो रिवेट लगाने के लिए मुख्यतः देखिए तीन विधियों का उपयोग किया जाता है। श्रृंखला मतलब चेन रिवेटिंग। और चेन रिवेटिंग की बात करें तो क्या होता है कि जैसे एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, और क्या करना है यहाँ से आप क्या करेंगे, कवर प्लेट लगा दी है यहाँ पर। यहाँ से आप क्या कि कवर प्लेट लगा दिए हैं। और आप क्या करें, एक रिवेट देखिए ये हो गया, और एक रिवेट आप इस साइड लगाएंगे तो होगा सेक्शन। हम प्लान की बात करें, इसका प्लान जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये बीच में मान लीजिए यहाँ से कट है, और ये आप हो गया कवर प्लेट। अब ये जो रिवेट आप लगा रहे हैं जब यही अगला रिवेट जैसे यहाँ जो होगा ये दूसरे सामने होंगे एकदम, तो ये हो जाएगा आपका चेन रिवेटिंग। आगे चले, देखिए इसमें ध्यान से चेन रूटिंग, देखिए ये क्या है एक दूसरे के आमने सामने है तो ये चेन रूटिंग होता है। सेकेंड है विषम रिवेट प्रणाली। तो दो या दो से देखिए पंक्ति में रिवेट इस प्रकार लगाया जाएगा कि दूसरी पंक्ति के रिवेट पहले वाली पंक्ति रिवेटों के मध्य में हो तो विषम रिवेट प्रणाली। देख रहे हैं यहाँ पे, देखें अब ये रिवेट यहाँ पर लगा है पहली लाइन का, सेकेंड लाइन के यहाँ लगा है, थर्ड लाइन के यहाँ लगा है, तो क्या है कि ये आपका हो गया विषम रिवेट प्रणाली। फिर डायमंड रिवेट प्रणाली की बात करें, एक टक्करी जोड़ है विषम रिवेट प्रणाली की विशेष स्थिति जिसमें प्रत्येक पंक्ति में रिवेटों की संख्या एक कम होती है। रिवेट घटने का क्रम उस समय तक चलता है जब तक अंत में एक रिवेट ना रह जाए, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 है, या फिर 3 है, फिर 2 फिर 1 है। ये होगा डायमंड रिवेट प्रणाली। जैसे प्रणाली होती है जिसमें स्टेप अधिक होती है। अब बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की, डेफिनेशंस की।
तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, तो प्रयोग से पूर्व सैंक को जो डाया होता है वो होता है आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। इसे कैपिटल से यहाँ डिनोट किया गया है। रिवेट का सकल व्यास, तो रिवेट को छिद्र में डालने के लिए क्या होता है कि छिद्र का जो डाया होता है वो रिवेट के सैंक के व्यास से कुछ अधिक लिया जाता है, ठीक है। तो उस व्यास को ही क्या बोलेंगे, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब रिवेट को दूसरी तरफ पीटा जाता है तो उसके सैंक का जो साइज होता है, जो डाया होता है वो बढ़ जाता है, जो कि छिद्र जो होता है, अगर आपका देखिए, अगर आप 24 mm तक, ठीक ना, 24 mm तक अगर आप रिवेट यूज करते हैं तो उस कंडीशन में 1.5, ठीक, 1.5 आप आप बढ़ा के जो छिद्र बनाएंगे। अगर उससे अधिक है तो 2 mm आप बढ़ा के छिद्र बनाएंगे। फिर देखते हैं गेज रेखा क्या होती है। गेज रेखा देखिए, काल्पनिक रेखा जो बल रेखा के समांतर दिशा में रिवेट केंद्रों से केंद्र गुजरती है, रिवेट रेखा, गेज रेखा रिवेट रेखा कहलाती है। फिर बात करते हैं गेज दूरी। दो क्रमागत गेज रेखाओं के बीच की दूरी को गेज दूरी कहते हैं, ठीक है। गेज क्या होता है, देखिए गेज जैसे इस तरह से मान लीजिए रिवेट लगे हुए हैं, ठीक। गेज दूरी देखिए यहाँ पे है, या इसको जी से डिनोट करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई प्लेट है उस पर तनन बल लग रहा है और उन प्लेटों को जोड़ने के लिए रिवेट का यूज किया गया है, तो जो रिवेट लगा होता है तो उसके केंद्र से केंद्र, मतलब ये लगने वाले बल के लंबवत दो रिवेटों के केंद्र से केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो होती है आपकी गेज दूरी। अब पीस की बात करें, किसी गेज रेखा में दो क्रमागत रिवेटों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी को ही दूरी अंतराल मतलब पिच कहते हैं। ये बल के समांतर होते हैं। किनारा, रिवेट जोड़ों में पट्टियों के किनारे से निकटतम रिवेट केंद्र तक की लंबवत दूरी को किनारा दूरी कहते हैं। और रिवेट जोड़ की मान्यताएं देख लीजिए, मतलब जप्सन क्या होते हैं, रिवेट सुरा को पूर्ण भर लेता है, कुल अच्छी भार जो अवयव पर पड़ रहा है प्रत्येक रिवेट पर समान रूप वितरित होता है। अपरूपण रिवेट के पूर्ण क्षेत्रफल पर समान रूप वितरित होता है। पट्टिकाओं में घर्षण नगण्य होता है, बंकन प्रतिबल नगण्य होता है। पट्टिकाओं में दो रिवेटों के बीच त्वरण प्रतिबल का वितरण समान होता है। सतमा है पट्टिका एवं रिवेट के बीच धारण प्रतिबल समान रूप से वितरित होता है। नेक्स्ट है विश्लेषण करते समय समान अंतराल लंबाई पर विचार करते हैं। आगे बात करते हैं रिवेट जोड़ भंग, मतलब फेल कब होता है, तो ये फेल होगा या तो पट्टी फेल हो जाएगी या रिवेट ही टूट जाएगा, रिवेट ही भंग हो जाएगा। तो पट्टी किन कंडीशन में टूटती, किन के प्रकार से टूट सकती है, तो नंबर 1 है अपरूपणत्व धारण में, ठीक है, शियर या बियर में। और अगला है तनन में। देखिए पट्टी का ग्रीस का टूट सकता है, जैसे पट्टी का कमज़ोर है, पट्टी कमज़ोर है और रिवेट की स्ट्रेंथ अधिक है, तो यहाँ से पट्टी फट जाएगी। देखिए ये आपका पट्टिका में संदलन हो गया, मतलब आप देखते हैं जैसे
एक ट्रैक्टर और ट्राली जोड़ने के लिए क्या होता है, हम सॉफ्ट यूज करते हैं, धीरे धीरे देखिए इस तरह से उसमें गैप बनना चला जाता है। फिर आगे देखते हैं पट्टिका का विरूपण, कि इसमें क्या होता है कि पट्टी के जो पास पास से कट के अलग हो जाती है। और रिवेट देखिए दो भाग में, जैसे शेयर फेल होगा और बियरिंग फेल होगा। शेयर में अगर फेल होगा तो रिवेट कट जाएगा, बियरिंग फेल होगा तो रिवेट टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। देखिए ये चित्र इस तरह है। आगे बात करते हैं धारण में रिवेट भंग होना। बियरिंग में रिवेट कब भंग होगा, कर लीजिएगा जब लोड अधिक आएगा, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। अब सामर्थ्य की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक ना, रिवेट जोड़ की जो सामर्थ्य होगी देखिए उसमें आगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, सेकंड है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। इन तीनों में जिसका मान सबसे कम होगा उसको उसे रिवेट जोड़ का सामर्थ्य कहते हैं। ये चिन्ह जो यूज होंगे आप लोग ध्यान देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पट्टिका की त्वरण सामर्थ्य। पीटी बराबर पी माइनस डी, जहाँ ये पी स्मॉल पी जो है पिच है, ये आपका ग्रास डायमीटर ऑफ रिवेट है या बोल्ट है, इंटू टी इंटू एफ टी, ठीक है। यहाँ से आप जो है कई क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पी ज्ञात कर सकते हैं, डी ज्ञात कर सकते हैं, टी ज्ञात कर सकते हैं। यदि प्लेट की चौड़ाई में एक ही काट पर स्थित रिवेट की संख्या या न, तब के लिए फार्मूला अलग हो जाएगा। आपको क्या होगा, डी में एन ऐड हो जाएगा। रिवेट की करता हूँ सामर्थ्य पी एस बराबर पाई अपॉन डी स्क्वायर एफ एस इंटू एन इंटू स्मॉल एन। अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो एन है आपका कि कितने तल में कटेगा उसका मान है। ये नंबर आप रिवेट है एन का मतलब, ये प्रतिबल से मतलब है, और डी ग्रास डाया। फिर रिवेट की धारण सामर्थ्य पी बी स्क्वायर डी इंटू टी इंटू एफ बी इंटू एन, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, रिवेट की धारण सामर्थ्य ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट है रिवेट मान। रिवेट मान जो होगा वो पी बी तथा पी एस में जिसका मान कम होगा वही रिवेट वैल्यू होगी। अब जोड़ की दक्षता की बात करें तो देखिए फार्मूला यहाँ पे है। यहाँ जोड़ की दक्षता ज्ञात कर लेंगे। अनुभव प्रतिबल का मान देख लीजिए, ये बहुत कम में आएगा। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या करें, एक टैंक की पट्टिकाओं में प्रत्येक 10 mm मोटी है, ठीक है। जो उसकी प्लेट यूज करेगी 10 mm मोटी है, जो आपस में 18 mm व्यास के रिवेट द्वारा 6 mm अंतराल में, मतलब कि ये पिच हो गया। एक रिवेट चढ़ाव जोड़दार जोड़ी जुड़ी है, तो वह त्वरण बल ज्ञात कीजिएगा जो पट्टिकाएं प्रति सेंटीमीटर लंबाई में ले सकें, ठीक है। बाकी प्रतिबल दिया तो सबसे पहले देखिए कि गिवन डाटा लिख लेंगे आप, जो जो दिया रहेगा उसको अपने लिख दिया। अब इसके बाद में यहाँ से में क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे आपको जोड़ के सामर्थ्य मिल जाएगा जो सबसे कम होगा, तो 22,222 न्यूटन है। इसके बाद प्रति इकाई लंबाई की त्वरण भार और जोड़ की सामर्थ्य बटे अंतराल। फिर आगे देखिए, एक्चुअली ये आप देखिए कहाँ गया, पिच जो है, पिच, अच्छा पिच जितना आएगा वो एमएम में आ रहा है। देखिए
1 सेंटीमीटर लंबाई के लिए त्वरण भार निकाल लिया यहाँ पे। ठोस पट्टिका का सामर्थ्य यहाँ से निकालेंगे आप, और दक्षता के लिए जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस पट्टियों की, ठीक है, ठोस पट्टिका की सामर्थ्य। तो यह आएगा आंसर आपका 31.36। फिर आगे चलते हैं, इसको कल पढ़ाएंगे।